लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े। फ्रेश एयर चाहिए होती है, सफोकेट हो जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो है ऑर्किड प्लांट के बारे में। तो अगर आपको ऑर्किड फ्लावर पसंद है और प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में सारी डिटेल इसमें दूंगी। कैसे आप इसको उगा सकते हैं, कैसे आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, कहाँ ये प्लांट मिलेगा, कैसे इसकी केयर करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी सबसे पहले बात करते हूँ इसकी वैरायटी की। तो इसमें बहुत वैरायटी आती हैं, कम से कम 400 से 500 के बीच वैरायटी आती हैं। तो कुछ वैरायटी होती हैं 4-5 वैरायटी जो बहुत इजीली हमारे यहाँ सरवाइव कर जाती हैं, लेकिन मिलती कम है, बहुत कम मिलती हैं। जैसे ये वाला है डेंडोरियम, ये मिल जाता है, ज़्यादातर मिल जाता है और ये बहुत अच्छी तरह से सरवाइव भी कर जाता है अगर आपको इसका पूरा अच्छी तरह से इसका लगाने का तरीका पता हो, सेव करने का तरीका पता हो तो ये सरवाइव कर जाता है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ अपने घर में और मेरे पास अब इसके काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं। अब मुझे इसका आइडिया पता है, इसका कैसे इसको सेव करना है, कैसे इसमें फ्लावर पाने हैं। अब मैं इसको, होता है ना, करते करते चीज़ें आपको आ जाती हैं, धीरे धीरे सीख लेते हैं चीज़ों को। पहले मेरा बहुत ख़राब हो जाता था, फिर भी क्योंकि होता है ना जिसको पसंद है प्लांट तो वो ज़रूर लेके आता, मैं फिर भी लाती थी। ख़राब क्या मतलब, फ्लावर्स नहीं आते थे और छोटा छोटा वैसे ही प्लांट बने रहते थे। इस बार लेकिन मेरे इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं, बहुत हेल्दी फ्लावर आए हुए, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये बात करते हैं कि ये कहाँ पर मिलेगा। नर्सरी में मिल जाता है लेकिन बहुत कम मिलता है, क्योंकि नर्सरी वाले कम लाते हैं, कभी कभी लाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है तो लोग कम लेते हैं और जैसे ही लाते हैं वैसे ही निकल जाते हैं, 2-3 पीस ही लाते हैं। तो ये ज़्यादातर फरवरी मार्च ऐसे मिलता रहता है, फरवरी मार्च, कभी कभी अप्रैल में। अप्रैल में कम मिलता है, जब तेज़ धूप होने लगती है उसके बाद कम मिलता है। ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन में मैंने देखा इसको मिल जाता है। तो जैसे कभी मिल जाता है मैं तो ले आती हूँ, और मेरे को अगर कलर अलग मिला तो फिर लाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी अभी हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो नर्सरी में देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी मिलते हैं। जो बड़ी नर्सरी होंगी उसी में मिलेंगे। कॉस्टली हैं क्योंकि इसका रेट होता है, ज़्यादातर स्टार्टिंग ही होती है 300-400, जैसा प्लांट हो 500, 600, 700, ऐसे जैसा भी प्लांट होगा हेल्दी उसी हिसाब से वो रेट लगाते हैं। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो। और ऑनलाइन मिल जाता है, अमेज़न में अवेलेबल है। अमेज़न से मैंने पौधे मंगाए थे बट वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो उनको अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर वो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी बड़े करने में। तो मैं कहूँगी अगर नर्सरी में कभी आपको मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है, आप देख के प्लांट ले सकते हो हेल्दी है कि नहीं है। और कलर की बात करूँ तो इसमें बहुत कलर आते हैं, बहुत से फ्लावर्स की डिज़ाइन आती है, इतने खूबसूरत देखने में लगते हैं कि बस आप देखते ही रह जाओ। 2 कलर तो मेरे पास ही हैं, एक तो ये है पर्पल सा है, थोड़ा इसमें वाइट पर्पल सा कॉम्बिनेशन होता है। ये ज़्यादातर मार्केट में मिल जाते हैं, फ्लावर्स जो बुके वाले रखते हैं वहाँ मिल जाते हैं। और एक मेरे पास येलो वाला है, लेकिन दोनों डेंडोरियम की वैरायटी है। तो और इसमें पिंक आता है, वाइट आता है, ब्लू आता है, पर्पल आता है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, ग्रीन भी आता है। फ्लावर जो होते हैं बहुत सारे कलर्स में आता है। अब इसकी बात करते हैं, इसको कैसा मौसम चाहिए होता है, ये कैसे जगह पे उगता है। तो ये बेसिकली ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, जहाँ बारिश होती है, 12 महीने बारिश होती है, उस जगह पे ये उगता है। इसलिए इसको थोड़ा, जैसे कि ड्राई एरिया है जहाँ बहुत ड्राई हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, या जहाँ बर्फ़ गिरती है, उधर थोड़ा मुश्किल होता है इसको ग्रो करना। तो इसको बेसिकली ना ह्यूमिडिटी चाहिए और मॉइस्चर चाहिए होता है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट वाला प्लांट है तो जहाँ ह्यूमिडिटी रहती है और बारिश होती रहती है तो मॉइस्चर भी रहता है। तो इसको वैसा टेम्परेचर पसंद हो जहाँ ह्यूमिडिटी होती है, जैसे समुद्र के किनारे पर जो पौधे होते हैं उनके ऊपर उग जाता है। ये बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना उनकी स्टेम में उग जाता है, अपनी जड़ों को उसमें फंसा लेता है और उससे ये खाना पानी लेता रहता है। तो ये ऐसी जगह पर उगता है। तो अब बात करते हैं, अगर आप इसको लाते हो तो इसका सॉइल मीडिया कैसा होना चाहिए।
तो जैसे बताया मैंने कि ये पेड़ों की स्टेम में उगते हैं, तो ये इनको मिट्टी नहीं चाहिए होती है, तो इसके लिए हम सॉइल मीडिया कैसे तैयार करेंगे? तो तो इसके लिए देखिए लिया है कोयला, कोयले के टुकड़े हैं और ये स्पेगम मॉस है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। कोयले के टुकड़े आपको कहीं आसपास मिल जाएंगे शॉप में। और ये देखिए स्पेगम मॉस होती है, मॉइस्चर कंट्रोल रखता है। कोयले के टुकड़े उसमें बहुत फ़ायदा करते हैं, एक तो इन्फेक्शन से बचे रहती हैं, उसकी रूट्स हेल्दी रहती हैं, इस वजह से कीड़े नहीं लगते हैं और एयर सर्कुलेशन होता रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो कोयला ज़रूर डालें। और ये लिया मैंने कोकोनट चिप, जो कोकोनट के वो होते हैं ना ऊपर के छिलके, वो लिए हैं कुछ। और इसी में कुछ मैंने ऐसे लकड़ी के चिप डाल दिए हैं, जो लकड़ी नहीं होती छिलके पेड़ों के, वो डाले हुए हैं। तो इसका ये सॉइल मीडिया हो गया। और अब बात करूँ मैं इसकी धूप की, क्योंकि मैंने बताया जैसे रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, तो वहाँ धूप भी बहुत ही कम, जैसे बारिश होती रहती है ज़्यादातर, तो पेड़ के ऊपर उगता है, पेड़ की डाल पे उगता है, तो इसको धूप नहीं चाहिए होती, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट सन नहीं आता हो, जहाँ छन छन की धूप आती हो या जहाँ आपके यहाँ बस ब्राइट लाइट हो, उस जगह रखे, लेकिन खुले में रखिए इसको, क्योंकि सफोकेशन हो जाती है ज़्यादा धूप में। देखिए इसकी पत्तियाँ इस तरह से जलने लगती हैं, बर्न हो जाती है। अगर इसमें डायरेक्ट धूप लगती है तो इस तरह से पत्तियां सारी जल जाती हैं, देखिए इस तरह से। तो इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, मतलब ब्राइट लाइट चाहिए होती है, धूप नहीं इसको चाहिए होती, बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। तो जिस जगह आपके यहाँ धूप ना आती हो, लेकिन जहाँ मतलब ब्राइट लाइट हो खुले में, उधर ये रख दीजिए। जैसे ऐसी एरिया में यहाँ धूप नहीं है, ब्राइट लाइट है, तो इस तरह से इसको, अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, जिसके भी घर में धूप ना आती हो, तो उसके लिए तो बेस्ट प्लांट है ये। तो कई बार होता है ना, हम प्लांट उगाना चाहते हैं बट हमारे यहाँ धूप नहीं होती तो नहीं उगते हैं, बट ये उग जाएगा, बहुत इजीली उग जाएगा, उसके लिए तो बेस्ट प्लांट है। और बात करूँ इसके फ्लावर्स की, तो देखिए इस तरह से निकलती है, एक स्टिक से निकलती है यहाँ से, और फिर उसमें से बड्स आना शुरू हो जाती हैं। टाइम लेते हैं, लेकिन ये फूल बहुत दिन तक रहते हैं, महीना 2 महीना तक रहते हैं एक स्टिक में। तो इस साल जो मेरी ये स्टिक निकली थी, दोनों साइड इसमें देखिए फ्लावर्स होते हैं, इस साइड भी बड्स आते हैं, तो इस साइड के झड़ चुके हैं। ये 1 महीने से ऊपर से खिला हुआ है ये वाला मेरा, ये जो स्टिक फ्लावर्स हैं। और इस साइड के 2-3 गिर गए हैं, इधर भी थे, और नीचे से ही निकलना शुरू हो जाती हैं बर्ड्स, और बहुत सुंदर देखने में लगती हैं। दूसरी वाली मेरी ये वाली निकली है, देखिए इसमें भी 8-10 फूल निकले हुए हैं, उसमें भी 8-10-12 फूल निकले हुए हैं। तो 15-16, कई बार 20 भी निकलते हैं, तो जैसे 10 इस साइड निकलेंगे, 10 उस साइड निकलेंगे। और देखिए इसमें नई नई रूट्स आ रही हैं और नई नई सूट्स आ रहे हैं, जो की निकलती हैं, बहुत सुंदर देखने में लगते हैं और बहुत दिन तक के फ्लावर रहते हैं। इसका प्लस पॉइंट मुझे यही अच्छा लगता है, नई नई इसमें सूट्स आए हैं, ये नया उगा है, ये देखिए इधर से इतना बड़ा हो गया है ये, अब इसमें भी फ्लावर्स आएंगे। ये किधर से नया निकला है, देखिए ये वाला देखिए इधर से नया निकला है और बहुत अच्छा हेल्दी चल रहा है। तो ये अभी निकले हैं लास्ट मंथ मेरे, तो अब इतने बड़े बड़े हो गए 1 महीने में, देखिए इस तरह से देखिए ये। और पॉट की बात करूं तो पॉट इसको जो चाहिए होता है, इसका अलग से पॉट आता है। इसमें जैसे प्लास्टिक में भी लगा सकते हो, इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, आप छोटे में भी लगा सकते हो, बट छोटे में उसी हिसाब से ध्यान देना होता है। इसके पॉट की ऐसे होते हैं, देखिए इसके पॉट में ना होल होना बहुत ज़रूरी है, चारों तरफ इस तरह से होल होते हैं देखिए, जिससे इसको एयर सर्कुलेशन होता रहे, चारों तरफ इसमें एयर चाहिए होती है देखिए। और यहाँ से जब ये बहुत पुराना हो जाता है तो ये रूट्स भी आना शुरू हो जाती है, इधर से देखिए निकल रही है ना, ये इधर से निकल रही है, तो ये बाहर निकल के फिर अपना खाना पीना लेती रहती हैं हवा से, और खाना लेती हैं, अपना खाना बनाती हैं, तो ये रूट्स इसकी हेल्दी रहती है। देखिए इधर से ऐसे निकल जाती हैं, इतनी अच्छी हेल्दी रूट्स हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो मिट्टी का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मेरे को जब मिट्टी का नहीं मिला था तो फिर मैंने प्लास्टिक में ही लगा के रखा हुआ था। बट चारों तरफ इसमें ऐसे होल होने चाहिए, इसका अलग से ऐसे पॉट आते हैं। अगर होल वाला नहीं है आपके पास, तो जो प्लास्टिक के पॉट आते हैं जो नर्सरी में मिलते हैं, उसमें आप इस तरह से कट कर दीजिए लंबे लंबे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो जिससे उसमें ना एयर जाती रहे, एयर सर्कुलेशन होता रहे। और ये देखिए मेरी मिट्टी में लगा है, बट मैंने मिट्टी वाले में भी होल करके रखे हुए हैं, चारों तरफ होल करके रखे हुए, साइडों में करके रखे, नीचे करके रखे हुए हैं, तो जिससे इसमें चारों तरफ इसमें हवा आती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें होल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मिट्टी के पॉट में लगाएं, चाहे आप प्लास्टिक के पॉट में लगाएं। साइज छोटा है तो छोटे पॉट में लगाइएगा, जैसे अब भर गया है ये मेरा, तो इतने बड़े में लगा है मेरे 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, इस हिसाब से ही पॉट होता है। साइज बहुत बड़ा की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे से पॉट में चल जाता है।
8 इंच के पॉट, 10 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी हो जाता है। देखिए अभी ये वाला मेरा देखिए, ये देखिए इस तरह से मेरा ये भर गया है। तो इस तरह से आप पॉट का चूज कर सकते हो। वाटर की बात करूं तो वाटर इसमें मैं डेली नहीं देती हूं, बट हाँ स्प्रे कर देती हूं क्योंकि इसको मॉइस्चर पसंद है। ऊपर से थोड़ा सा करती हूं जिससे कि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। जो इसका एक क्राउन एरिया जो होता है ना, इसमें पानी चला जाएगा तो यहाँ से गलना शुरू हो जाता है। तो जब स्प्रे करती हूँ मैं दोनों टाइम कर देती हूँ, कभी एक बार करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं दूर से करती हूँ जिससे कि इसको आसपास ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो ह्यूमिडिटी इसके आसपास बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ठीक चलता है। अदरवाइज इसकी सूखने लगता है, जैसे पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं इस तरह से। और पानी मैं देती हूँ 2-3 दिन में एक बार इसे मैं दे रही हूँ, और जब कैसे देती हूँ ये भी आपको बता देती हूँ। तो चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। सुंदर सी इसमें रूट्स आ रही हैं। तो ये नई नई कीकी निकल रही हैं, जो नए सूट्स निकलते हैं ना इनको कीकी कहते हैं। इस तरह से देखिए, तो आप इसमें पानी भर दीजिए और इनको सभी एक टब में, या एक है तो किसी गहरे बर्तन में रख दीजिए और उसमें डिप करके रख दीजिए। कम से कम आधा डूब जाए इतना पानी भरिएगा, और 15 से 20 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए उसी पानी में, और फिर वो सोख लेता है जितना उसको ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर अगर दूसरे दिन ज़रूरत है, ये इसमें तो गर्मी है तो एक दिन छोड़ के दे दीजिएगा। ऐसे ही बस टब में पानी भरिए और उसको इस तरह से रख दीजिए। 15-20 मिनट बाद उसको निकाल लीजिए, पानी निचोड़ जाए ठीक से, तो बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। और इस तरह से स्प्रे आप उसको डेली करते रहिएगा, और ऐसी जगह रखें जहाँ पर छाया हो और ब्राइट लाइट हो। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र वैसे इसका आता है, मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन मिल जाता है। इसका ऑर्किड का अलग से आता है। देखिए इस तरह से होता है, फ्लावरिंग का भी होता है और इसमें ग्रोइंग वाला होता है। जैसे कि दोनों ये साथ में ही मिलते हैं, अमेज़न में मिलते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में मंगाए थे जब मैंने फर्स्ट में अपना प्लांट लाई थी। तो मैं कम यूज़ करती हूँ इसको, कभी-कभी डाल देती हूँ। जैसे ये ग्रोइंग वाला है और एक फ्लावरिंग वाला है, तो इसको 1 लीटर में मिलाते हैं, थोड़ा-सा मिलाती हूँ, 2-3 पिंच मिला देती हूँ, 2-3 चुटकी, तो काफ़ी हो जाता है। वो इसमें पेड़ में भी अपने प्लांट में डाल दो और बोतल में भर के ना पत्तियों में स्प्रे भी कर दो, तो पत्तियाँ भी हेल्दी हो जाती हैं और शाइन करने लगती हैं। तो इसको यूज़ करती हूँ मैं कभी-कभी, महीने में 1 बार या 2 बार। ये मैं घर का फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं आपको बीच-बीच में बताती रहूँगी कौन-सा फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालती हूँ। तो 15 दिन में 1 बार फर्टिलाइज़र एक डालती हूँ, तो 15 दिन में फिर दूसरा, इस तरह से इसका फर्टिलाइज़र देती हूँ। और 15 मिनट निकालने के बाद ना, रखने के बाद पानी में इसके ऐसे फिर इसको निकाल देती हूँ मैं, और इसको ऐसी वाली ट्रे में रखती हूँ। चाहे आप प्लास्टिक की ट्रे ले लीजिए या फिर ऐसी मिट्टी की ले लीजिए, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बहुत नीचे इसके पानी रहे, ऊपर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस तरह से पत्थरों के नीचे पत्थर लगा दीजिए उसके ऊपर इस तरह से, और उसके नीचे पानी डाल दीजिए। उसके ऊपर पॉट को रखिए, जिससे भाप बन के इवेपोरेट होके उड़ता रहेगा और इसके आसपास ह्यूमिडिटी बना के रखेगा। और इसमें थोड़ा बहुत अगर इसको पानी की ज़रूरत है तो वो भी लेता रहेगा इससे धीरे धीरे इस तरह से, और इसका पानी इसी में निचोड़ता भी रहेगा अगर आप डालेंगे तो। और इससे आप धीरे धीरे ऐसे हेल्दी रहेगा आपका प्लांट, क्योंकि इसको ना मॉइस्चर बहुत ज़रूरत होती है, बिल्कुल ड्राई और नहीं होना चाहिए। उस तरह से हल्का सा ना ह्यूमिडिटी, आपके यहाँ कोई फाउंटेन लगा है तो उसके आसपास इसको रख दीजिए, उधर ही बहुत अच्छी तरह से चलता है क्योंकि इसके आसपास मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी इसको मिलती रहती है। और कोई लीफ इस तरह से ख़राब हो रही है तो उसको हटा दीजिए, और इस तरह से जैसे पीली पड़ रही है तो हटा दीजिए। ये देखिए इस तरह से काट देती हूँ मैं, तो ये देखिए इस तरह से सफाई रखिए आसपास, जिससे उसमें फंगस ना लगे और दूसरी लीफ सेफ हो जाए। ये देखिए इस तरह से काट दीजिए। और प्रोपगेशन की बात करूं तो जैसे अब मेरे ये वाला पॉट भर गया है पूरा, और इसमें बहुत सारे कीकीज बन चुके हैं, देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ से इसको निकाल के एक नया प्लांट बना सकती हूँ। इसमें रूट्स भी हैं, बहुत हेल्दी रूट्स हो रही हैं। देखिए अभी मैंने ये वाला फर्टिलाइज़र डाला, कितनी अच्छी हेल्दी रूट्स हैं, ग्रीन ग्रीन होने लगती हैं। तो इसका मतलब ये देखिए पानी ये पी चुका है, देखिए ये ग्रीन हो रहा है। पहले अदरवाइज जैसे सूख जाता ना, जैसे पानी नहीं है तो ये वाइट हो जाती हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं ना ये वाइट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब पानी देंगे उसके बाद ये ग्रीन हो जाती हैं।
तो आप समझ जाइए कि इसको पूरा पानी मिल रहा है इस तरह से। तो मैं यहाँ से निकालूंगी तो नया मेरा पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह से प्रोपोगेट हो जाता है बहुत इजीली। जब इसके फूल खिल जाते हैं ना, तो फूल की जो स्टेम्स होती है जिसमें फ्लावर्स आते हैं ना, उसको तुरंत नहीं काटा करें। कई बार तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। कई बार होता क्या है ना, जब ये निकलता है इसमें नई नई बेबी भी आ जाते हैं, कीकीज आ जाते हैं। जैसे स्पाइडर प्लांट में आपने देखा होगा, तो उसमें भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब सूख जाती है तो फिर अगर सूख गई नहीं आए हेल्दी है, तो फिर मैं इसको आधा काटती हूँ। इधर से नहीं काटना है जहाँ से इसका मेन पॉइंट, इधर से काटेंगे तो नए सूट्स नहीं आएंगे फिर ये वाले जो आते हैं फ्लावर वाले। इसलिए थोड़ा दूरी से काटना चाहिए जिससे कि ये नया फ्लावर आए। देखिए पहले इसमें फूल आए थे, फिर इसमें फ्लावर्स आए, फिर इसमें अब आए हैं, देखिए इस तरह से। तो थोड़ी दूरी से इसकी जो स्टेम्स होती फ्लावर वाली काटें। और पेस्ट अटैक की बात करूँ तो पेस्ट अटैक तो कीड़े लगते हैं, जैसे इसकी लीफ में ब्लैक ब्लैक स्पॉट से होने लगते हैं, येलो पड़ने लगती हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ कि इसको एक तो हटा ही देती हूँ, यहाँ से कट कर देती हूँ ऐसे इसको। या फिर आप थोड़ा सा नीम ऑयल पानी में डालिए 2-3 बूंद उसमें, और उसको स्प्रे कर देती हूँ, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिर देखिए पानी इसका इसमें भी डाल देती हूँ, तो ये इसमें जो कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर हमेशा रहता है, तो फिर वो भी हट जाते हैं। और या फिर मैं एलोवेरा का पेस्ट बना के डाल देती हूँ, थोड़ा सा उसमें लहसुन डाल के डालती हूँ। वो मैं फिर आपको बताती रहूँगी बीच बीच में कैसे क्या करती हूँ, वो अलग से वीडियो बना दूँगी, अदरवाइज़ बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो इस तरह से इसका ध्यान रखें, बहुत इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हो, और इसके फ्लावर्स बहुत देखने में सुंदर लगते हैं। देखिए इस तरह से अपने ऑर्किड को हेल्दी रखें। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे और आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।